आपको याद होगा जब एनडीए पहली बार बना था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब होते थे, समता पार्टी थी उस समय। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कहने का मतलब है कि जब दो पार्टी के बीच दोस्ती होती है तो कुछ चीज दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज होता है और जनता का जो मूल मुद्दा है उसको लेकर आदमी आगे बढ़ता है। तो स्वाभाविक रूप से उसी रूप में आज हम हैं। बीजेपी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन देश हित में हम सब लोग मिलकर गठबंधन, आज तो गठबंधन का युग है, कोई पार्टी, देश की पार्टी हो या कोई रीजनल पार्टी हो, अकेले राजनीति करने के बारे में आज कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम अकेले करें। तो गठबंधन का युग है, तो गठबंधन, हम उस वक्त भी हम गठबंधन में थे और आज भी गठबंधन में आए। लेकिन उस वक्त कारण क्या था छोड़ने का और फिर आप मिल गए, कि इसका मतलब कि आपके जो मन मुताबिक था वो क्या हो नहीं पाया? नहीं, मन मुताबिक, व्यक्तिगत मन मुताबिक का क्या मामला, हम तो भारत सरकार में मंत्री थे, उससे ज्यादा वहाँ क्या बन सकते, इसलिए कोई हमको कोई हटा भी नहीं रहा था, किसी ने हटाया भी नहीं था। लेकिन उस वक्त जो कॉमन कुछ इश्यूज था पब्लिक का, उसके चलते हम अलग हुए। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो पहले के एनडीए और अभी के एनडीए में अंतर हो गया है? नहीं, देखिए, पहले के अंतर हो गया है नीतीश कुमार जी, इसलिए यह स्थिति बनी है। बाकी एनडीए पहले और आज, उस वक्त और आज के एनडीए में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन बिहार में जो एक नीतीश कुमार जी को क्यों लोगों ने साथ दिया था, इसलिए ना साथ दिया था कि नीतीश जी उस कुशासन से बिहार को बाहर रखें, तो सब लोग उनके पीछे हो गए। लेकिन नीतीश जी जब सरेंडर कर गए तो आखिर बिहार के लोग क्या करेंगे, फिर से उन्हीं हाथों में सौंप दें? उन हाथों में नहीं सौंपना है। और जो लोग चाहते हैं कि उन हाथों में न सौंपे, हमारी जमात के लोग भी यही चाहते रहे हमेशा। तो आज की तारीख में जब जेडीयू बर्बाद, हम तो गए थे अपना सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के पीछे खड़ा हो गए थे। हमको लग रहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में यह काम चल रहा है, चलिए इन्हीं की मदद की जाए। लेकिन नीतीश जी खुद जब सरेंडर कर गए तो बिहार के लोगों को कोई ना कोई सॉल्यूशन तो चाहिए, और जो हम लोगों से संभव है उस सॉल्यूशन को लेकर हम लोगों के सामने है। जातीय आधारित जनगणना की तो जरूरत है ही, और यह कोई राजनीतिक कारण से ही जरूरत है ऐसा नहीं है, कानूनी दृष्टि से भी इसकी जरूरत है। एक बार नहीं, अनेक बार भारत के सुप्रीम कोर्ट ने या विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स ने भी कई बार वहाँ की सरकारों से कहा, जब ओबीसी या बाकी इस तरह के इशूज आए, कि भाई आपके पास 1931 वाला गणना है, आप फ्रेश लाइए ना आंकड़ा। तो उस समय कोई आंकड़ा था ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो आंकड़ा फ्रेश अगर कोर्ट मांग रहा है, इसका मतलब गिनती होगी तभी तो फ्रेश आंकड़ा आएगा। तो इसलिए इसकी जरूरत तो है ही। लेकिन भाजपा कहती है कि आर्थिक जनगणना होना चाहिए। नहीं, क्या आर्थिक, ये टाइमिंग की बात है कि अभी इलेक्शन आएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, यह बात बिल्कुल ठीक है। जो दावा किया जा रहा है बिहार में, खासकर लालू जी और नीतीश जी की ओर से, कि हम करा रहे हैं, लालू जी और नीतीश जी भी, लालू जी थोड़ा ज्यादा ही भारत सरकार में मतलब इतनी ताकतवर स्थिति में रहे हैं। उस वक्त अगर चाहे होते, जो लालू जी चाहते देश में वही हो जाता। उस वक्त अगर इनको ख्याल आता जातीय जनगणना कराने का, तो देश भर में उस वक्त जातीय जनगणना का काम हो सकता था। उस वक्त तो उस ताकत का इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं किया, न नीतीश जी ने किया और न लालू जी ने किया। अब चूंकि अब इन लोगों की जमीन खिसक रही है, तो कोई ऐसा मुद्दा ला दो कि जनता उसी के नाम पर हमारे साथ हो जाए, इसलिए करवा रहे। लेकिन जैसे भी हो, है इसकी आवश्यकता। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन फिर समझौता कर लिए। इस सवाल का बेटर जवाब तो नीतीश जी ही दे पाएंगे। आपको क्या लगता है? लेकिन हमको लगता है कि नीतीश जी अब खुद राजनीतिक जो उनका अवसान है, खुद कहा ही है, उन्होंने कई बार कहा है। अभी तो 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ तक कह दिया कि हम दुनिया से जाने वाले हैं। तो नीतीश जी जब जा रहे हैं, नीतीश जी के मन में देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति फिर उनकी जगह, जिस सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से कोई दूसरा नेता न आ जाए, इसलिए चलो उसी को सौंप दो, जिसके खिलाफ नीतीश जी की राजनीति पूरे जीवन भर में वही राजनीति रही। नीतीश जी के मन के अंदर की इच्छा यह है, जैसे कोई बच्चा दिन भर घरौंदा बनाता है, खेलता है,
और शाम में वापस जाने लगता है तो लात मारकर तोड़ देता है कि कोई दूसरा इसमें खेल ही ना पाए। तो नीतीश जी की यही मंशा है कि वो जिस सामाजिक वर्ग के लोगों ने शुरुआती दौर में उनका साथ दिया, सहयोग किया, वहां से कोई दूसरा व्यक्ति न आ जाए, तो चलो जहां से शुरू किए थे वहीं बिहार को फिर पहुंचा दो, यही मंशा है।